दिल अभी रुक जाए इसी पल, तो आपके पास सिर्फ 7 मिनट हैं, इससे पहले कि आपके दिमाग की कोशिकाएं हमेशा के लिए मर जाएं। लेकिन सुनिए, वो 7 मिनट शायद आपके पूरे जीवन के सबसे एक्टिव मिनट होंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड मेडिकल फाइंडिंग्स हैं जिन्होंने साइंटिस्ट्स को पूरी तरह हैरान कर दिया। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 9 मरते हुए चूहों के दिमाग में EEG सेंसर्स लगाए। उन्हें लगा दिमाग धीरे धीरे बंद हो जाएगा, जैसे कोई कंप्यूटर शटडाउन होता है। लेकिन जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल उल्टा था। डॉक्टर जिमो बोर्जिगिन ने कहा, हमें लगा कार्डियक अरेस्ट के बाद दिमाग इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमने सबसे ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जो हमने कभी देखी थी। दिल रुकने के 30 सेकंड बाद चूहों के दिमाग में एक्टिविटी का एक्सप्लोजन हुआ। गैमा वेव्स, वही ब्रेन वेव्स जो कॉन्शियस परसेप्शन और हाइटेंड अवेयरनेस से जुड़ी हैं, वो जागने से भी ज्यादा बढ़ गईं। दिमाग बंद नहीं हो रहा था, वो जल रहा था। अब चूहे तो चूहे हैं, लेकिन 2023 में पहली बार साइंटिस्ट्स के पास 4 मरते हुए इंसानों का EEG डेटा आया। हॉस्पिटल में सीजर्स की मॉनिटरिंग के दौरान ये पेशेंट्स मर गए और पूरा डेटा रिकॉर्ड हो गया। 2 पेशेंट्स ने अपने आखिरी पलों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया। तो चलिए देखते हैं सेकंड बाय सेकंड डॉक्यूमेंटेड मेडिकल रिसर्च के हिसाब से क्या होता है। 0 से 20 सेकंड, आपका दिल रुक गया, ब्लड प्रेशर 0 हो गया, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी ऑक्सीजन के रिजर्व्स हैं। आप शायद अभी भी कॉन्शियस हैं। 2020 की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी ने दिखाया कुछ कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स अपने दिल रुकने के बाद भी सुन और समझ सकते थे। एक पेशेंट ने बाद में बताया, डॉक्टर्स जो बातें कर रहे थे जब उसकी बॉडी पर CPR चल रहा था, वो सब कुछ उसे याद था, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। 20 से 60 सेकंड, यहाँ से अजीब शुरू होता है। आपकी ब्रेन वेव्स कम नहीं होती, वो बदल जाती है। 2023 की स्टडी में उन 2 पेशेंट्स में गैमा वेव एक्टिविटी का सर्ज देखा गया, एक स्पेसिफिक रीजन में, टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन। ये एरिया क्रूशियल है, यहीं आपका दिमाग कॉन्शियसनेस, मेमोरी और ड्रीम स्टेट्स प्रोसेस करता है। डॉक्टर अजमल जिम्मार ने कहा, दिमाग शायद अपने आखिरी पलों में इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स रीप्ले कर रहा होता है, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग बताते हैं। तो बात करते हैं उन सर्वाइवर्स की जो वापस आए। 2014 में डॉक्टर सैम पार्निया ने 15 हॉस्पिटल से 2060 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स से बात की। 40% ने कहा उन्हें क्लिनिकली डेड होने के दौरान भी अवेयरनेस थी। उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक ब्राइट लाइट देखना, गहरी शांति महसूस करना, अपनी बॉडी के ऊपर से इवेंट्स देखना, लाइफ रिव्यू, जैसे सारी मेमोरीज आंखों के सामने फ्लैश हो रही हों। एक पेशेंट ने मेडिकल प्रोसीजर्स को एक्यूरेट डिटेल में बताया, जबकि उसकी कोई मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी नहीं थी। अब न्यूरोसाइंस की बात करें तो जब ऑक्सीजन कम होती है, आपका दिमाग न्यूरोकेमिकल्स का फ्लड रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और शायद DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, एक पावरफुल हैल्यूसिनोजेनिक कॉम्पाउंड जो आपकी पाइनियल ग्लैंड नेचुरली बनाती है। डॉक्टर रिक स्ट्रैसमन का थियरी है कि दिमाग एक्सट्रीम स्ट्रेस में इसे रिलीज करता है और मौत वो क्वालिफाई करती है। ये केमिकल कॉकटेल एक्सप्लेन कर सकता है विजन्स, यूफोरिया, बॉडी से बाहर जाने का एहसास। 2 से 4 मिनट, आपके दिमाग की ऑक्सीजन लगभग खत्म, न्यूरॉन्स मिसफायर करने लगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैमा वेव एक्टिविटी टूटने लगती है, लेकिन अभी भी ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो आपकी सबसे प्रिमिटिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल करते हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं। आपका ब्रेन स्टेम डेस्परेट सिग्नल्स भेज रहा है, दिल को रीस्टार्ट करने की कोशिश में, ऑक्सीजन की तलाश में जो आ नहीं रही। 4 से 6 मिनट, ये क्रिटिकल विंडो है। ब्रेन सेल्स, खास तौर से सेरेब्रल कोर्टेक्स में मरने लगती हैं, मेमोरीज इरेज होने लगती हैं, ऑर्डर में नहीं, रैंडम फ्रैगमेंट्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आप जो थे, जो सीखा, जिन्हें प्यार किया, रियल टाइम में ओवरराइट हो रहा है। डॉक्टर्स के पास 6 मिनट हैं आपको रिवाइव करने के लिए। 6 मिनट के बाद आपका दिल चाहे चालू हो जाए, आप में से कुछ हिस्से हमेशा के लिए चले जाते हैं। 6 से 7 मिनट, सेल्यूलर डेथ तेज होती है, आपके न्यूरॉन्स खुद को कंज्यूम कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जो 30 सेकंड में शुरू हुआ था अब पूरी तरह साइलेंट है। लेकिन सुनिए ये हॉन्टिंग पार्ट, 2023 के एक ह्यूमन केस में गैमा वेव सर्ज पूरे 2 मिनट चला। 2 मिनट की हाइपर एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी क्लिनिकली डेड होने के बाद उन 120 सेकंड में वो इंसान क्या एक्सपीरियंस कर रहा था हम नहीं जानते, शायद कभी नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर जॉर्ज मशहूर ने कहा ये फाइंडिंग्स चैलेंज करती हैं वो अजम्पशन कि डाइंग प्रोसेस में ब्रेन हाइपो एक्टिव होता है। डाइंग ब्रेन हमारे सोचने से कहीं ज्यादा अलाइव है। पैम रेनल्ड्स नाम की एक महिला थी। 1991 में उसकी एक रेयर सर्जरी हुई जहां डॉक्टर्स ने जानबूझकर उसका दिल रोका, दिमाग से खून निकाला और बॉडी को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया। वो हर मेजरेबल स्टैंडर्ड से क्लिनिकली डेड थी। उसने बाद में बताया उसने सर्जरी को ऊपर से देखा, स्पेसिफिक सर्जिकल टूल्स याद थे, कॉन्वर्सेशंस याद थीं, डिटेल्स जो उसे पता ही नहीं हो सकती थी। डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर जिन्होंने सर्जरी की उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो सच में क्या हो रहा है उन 7 मिनटों में? साइंस कहती है आपका दिमाग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज कर रहा है, मेमोरीज रीप्ले कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक आखिरी सर्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन लोग जो एक्सपीरियंसेस बताते हैं, क्लैरिटी, पीस, कुछ बियॉन्ड का एहसास, वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। शायद ये सिर्फ केमिस्ट्री है, आपका डाइंग ब्रेन खुद को हैल्यूसिनेशन से कंफर्ट दे रहा है, या फिर उन आखिरी पलों में जब रोजमर्रा की सर्वाइवल का शोर खत्म हो जाता है, आपका दिमाग कुछ ऐसा परसीव कर पाता है जो नॉर्मली नहीं कर पाता। हम पक्के तौर पे ये जानते हैं, आपका दिमाग हार नहीं मानता जब आपका दिल रुकता है, वो लड़ता है, वो सर्ज करता है, वो एक आखिरी एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, शायद आपकी पूरी लाइफ का सबसे विविड, उन 7 मिनटों में, इससे पहले कि लाइट्स हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।